हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सेकंड ऑप्शन, ये है एक्ने। ठीक है, 5 मार्क्स का है, तो देखते हैं। एक्ने जो है एक कॉमन स्किन कंडीशन होता है जो कि मेनली टीनेजर्स में होता है, जो कैरेक्टराइज होता है इन्फ्लेमेशन एंड ब्लॉकेज ऑफ सीबेसियस ग्लैंड से, जो कि स्किन के अंदर होता है। और सीबेसियस ग्लैंड मेनली सीबम सिक्रीट करते हैं, जो कि एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो मेनली जो स्किन को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। फिर अगर हम एक्ने के स्टेजेस देखें तो मेनली 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, माइल्ड और मॉडरेट, फिर मॉडरेट, सीवियर और सीवियर एक्ने। तो माइल्ड में हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, जिसमें हमारे पास है कमडोनल एक्ने, जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ ओपन एंड क्लोज कम डाउन। तो इसमें जो है मतलब छोटे छोटे ब्लैक हेड्स होते हैं और वाइट हेड्स होते हैं, जो कि ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास है ओकेशनल पैप्यूल्स। तो ओकेशनल पैप्यूल्स में हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो स्किन स्किन के ऊपर लेशंस होते हैं उस पर मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है और स्वेल आउट हो जाता है स्किन के ऊपर से। फिर हमारे पास है मॉडरेट एक्ने। मॉडरेट एक्ने में हमारे पास इंक्रीज कमडोन्स है, जिसमें हायर नंबर ऑफ ब्लैक हेड एंड वाइट हेड हो जाता है। इसके बाद से इसी का हमारे पास दूसरा पार्ट है, जिसमें पैप्यूल्स भी है और पॉस्ट्यूल्स है। तो पैप्यूल्स हमारा वाइट हेड और ब्लैक हेड हो गया, और पॉस्ट्यूल्स जो है वो मेनली मतलब कोई भी पिंपल हो गया या फिर कोई भी छोटा सा फोड़ा हो गया जिसमें पस भरा हो, मोस्टली स्मॉल रेड एंड इन्फ्लाम्ड पिंपल विथ सम पस। ये सब मतलब कुछ पस के साथ ही होता है, उसमें भरा हुआ रहता है। फिर हमारे पास है ये थर्ड मॉडरेटली सीवियर एक्ने। इसमें मतलब जो पैप्यूल्स होती है वो और पॉस्ट्यूल्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और इन्फ्लाम भी हो सकता है। फिर इनिशियल नोड्यूल्स में हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लार्ज पेनफुल लिम्स विथ अंडर स्किन। इसमें जो है बड़े बड़े और मतलब बर्निंग सेंसेशन के साथ पेन और लिम्फ मतलब ऊपर के उस साइड स्किन के दिखने लगता है। फिर स्टेज नंबर 4 सीवियर एक्ने। सीवियर एक्ने में हमारे पास नेब्यूल्स एंड सिस्ट हो जाते हैं, जिसमें सिस्ट मतलब जैसे ये एक लेयर है तो उसमें से सिस्ट बन जाता है, ऊपर के साइड दिखने लगता है, लार्ज होता है, पेनफुल होता है, पस भरा रहता है, जो कि स्किन के लेशंस के ऊपर होती है। रिस्क ऑफ स्कारिंग होता है, जिसमें हाई पोटेंशियल और सिग्निफिकेंट स्कार्स और स्किन डैमेज भी हो सकती है। वाइडली स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट होती है, फेस में भी हो सकता है, फिर बैक में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है। फिर एक्ने डेवलप ड्यू टू सीवियरली इंटरव्यूड फैक्टर। इसमें जो है मतलब एक्ने जो किस मतलब सीवियर कंडीशन में किस फैक्टर्स के अंदर ये डेवलप होता है, तो सीबेसियस ग्लैंड हाइपर एक्टिविटी। जैसे कि सीबेसियस ग्लैंड है जो सीबम सिक्रीट करता है, स्किन के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, उसका जो सिक्रीशन हो, प्रोडक्शन हो, हाइपर एक्टिविटी हो जाए, जैसे कि बढ़ जाए, तो उस केस में होता है। फिर रेटिकुलर एपिथेलियल हाइपर प्रोफरलेशन। तो इसमें जो है फॉलिक्यूल्स में जो एपिथेलियल से मतलब स्किन के अंदर होता है वो मतलब हाइपर ज़्यादा काम करने लगे, प्रोफरलेशन शुरू कर दे, जो कि इस लीड कर देता है हमारा कम डाउन फॉर्मेशन को। फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ क्यूटी क्यूटी बैक्टीरियम
एच जो ये मतलब स्किन के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर देता है, जो कि सीबम रिच इन्वायरमेंट में फॉर्म होता है। इन्फ्लेमेशन कर सकता है। इन्फ्लेमेशन जो इनेट और एक्यूट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इन्फ्लेमेशन लेसन्स में। फिर रिस्क फैक्टर इसके होंगे। रिस्क फैक्टर इज मोस्टली टीनेजर्स में होता है। फिर हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी, प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। जेनेटिक्स में अगर देखें तो फैमिलियर फैमिलियर टेंडेंसी टू डेवलप एक्ने हो सकता है। फिर डाइट से भी हो सकती है, जैसे कि अगर ज़्यादा हम लोग ऑयली और ये सब खा रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर अगर स्ट्रेस स्ट्रेस है किसी पेशेंट को तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो माइल्ड में अगर देखें तो मोस्टली कंडन्स होते हैं और पिपल्स होते हैं, जैसे कि मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं जो वाइट हेड हो सकते हैं, ब्लैक हेड हो सकती है। मॉडरेट में अगर देखें तो मोर कंडेंस हो सकते हैं पिपल्स, और पॉस्ट्यूल्स भी हो सकते हैं। फिर सीवियर, ये सब तो पीछे देख ही चुके हैं। एक्सेसिव पिपल्स, पॉस्ट्यूल्स एंड इनिशियल नोड्यूल्स होती हैं। फिर न्यूमरस सीवियर में हमारे पास न्यूमरस नोड्यूल्स होती है, सिस्ट होती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर हाई रिस्क ऑफ स्कार्स हो जाता है। फिर डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो प्राइमरली क्लिनिक बेस्ड ऑन लेसन्स एंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। किसी भी डर्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो डायग्नोस करके बताएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और इसके अलावा हम स्किन के मतलब स्किन को जो टिश्यूज़ होती है उसको टिश्यूज़ को लैब में देंगे, और फिर सीबीसी भी करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। ये सब टेस्ट उसमें कराएंगे और देखेंगे, जो भी रिपोर्ट डर्मोलॉजिस्ट बताएगा उसके बेस पे करेंगे। ये मतलब इनिशियल कंडीशन में नहीं जाते हैं, जब सीवियरिटी हो जाती है तब जाते हैं, जैसे कि ये ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फिर मैनेजमेंट में अगर देखेंगे तो मैनेजमेंट में फर्स्टली हम ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें अलग अलग अब स्किन के ऊपर ही हम क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, जो कि हमारे मतलब एक्ने को कंट्रोल करता है। इसमें बेंजोइल पर ऑक्साइड है, फिर रेटिनॉइड्स है, फिर सैलिसाइलिक एसिड्स है, फिर एंटीबायोटिक फॉर माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने। इसमें जो अलग अलग मेडिसिन हैं, और अगर माइल्ड माइल्ड हो रहा है और मॉडरेट हो रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक डर्मोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब कराएंगे। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में हम ओरल ओरल एंटीबायोटिक देंगे, फिर हार्मोनल थेरेपी देंगे, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके का जैसे होता है वो। फिर हम ये मतलब ट्रेटिनोइन सीवियर केस में देंगे, ठीक है। फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे स्किन को हाइजीन रखेंगे, डाइटरी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। अगर फिर इसमें जो सेवरल अगर मतलब सीरियस केस है, और इसका केमिकल पिल्स थेरेपी के द्वारा भी हो सकती है, जैसे केमिकल पिल्स से होगा, फिर लेज़र ट्रीटमेंट हो सकती है, मैनुअल एक्सट्रैक्शन हो सकता है। प्रिवेंशन किससे करेंगे, स्किन प्रिवेंट कैसे करेंगे, अच्छे से कैसे रखेंगे, तो इसमें फर्स्टली स्किन केयर रूटीन को सही करेंगे, फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, और फिर स्ट्रेस मॉडिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे। हेल्दी डाइट तो इसी में आ जाएगा, और मतलब अपने इन्वायरमेंट को भी फिट एंड फाइनल रखेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल होता है। कॉम्प्लिकेशंस में बात करें तो एट्रोपिक हो सकती है,
मतलब स्कारिंग में और हाइपरट्रॉपिक हो सकती है। फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में इंक्लूड हमें मतलब इसमें डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। थैंक यू।